रंग पीला है आज के दिन का, पर लाल हावी है। बेस्ट ऑफ लक टू यू। कुछ रिकवरी स्क्रीन पे लेके आइए। ओवर टू यू फॉर ओपनिंग। फिंगर्स क्रॉस्ड वीरू कि थोड़ा सा वो पीला कलर का फायदा मिले, कुछ आशीर्वाद मिले तेजी वाले ट्रेडर्स को, क्योंकि हालत थोड़ी सी नासाजी दिखाई दे रही है प्री ओपन मार्केट में। देखिए इस समय एक सिरे से गिरावट का सिलसिला बढ़ता हुआ 25,562 के लेवल्स आ चुके हैं आपके लिए स्क्रीन पर। 235 अंक नीचे, 214, 206 अंक नीचे। तो निचले लेवल से थोड़े से सपोर्ट की तलाश जरूर रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर जो शुरुआत है वो कमजोर है। 25,600 की तरफ बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है निफ्टी। देखते हैं वहां पर पहुंचता है और उसके पार निकल पाता है या नहीं। वैसे मूड माहौल बिकवाली का। निफ्टी बैंक 550 पॉइंट के नुकसान पर 52,369 के लेवल्स अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ज्यादा कुछ सपोर्ट मिल नहीं रहा है। 1% के नुकसान के साथ ट्रेड। आप गौर करिएगा मिड कैप इंडेक्स 800 पॉइंट का गहरा कट यहां पर देखा गया है। मिड कैप का हाल बिगड़ा हुआ है, तो आप स्मॉल कैप्स में भी वो प्रेशर देख रहे हैं। 1.5% के नुकसान के साथ यहां पर पारी की शुरुआत हुई है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो उस लिहाज से बेहद नेगेटिव। सेंसेक्स प्री ओपन में इशारा करा था कि करीब 1200 पॉइंट टूटेंगे। 800 पॉइंट के नुकसान के साथ कारोबार है, लेकिन चौतरफा बिकवाली के घेरे में आज मार्केट खुला है। कमजोर, बेहद कमजोर शुरुआत इस बाजार की आपको दिखाई दे रही है। सेक्टोरली निफ्टी आईटी क्रैक करना शुरू कर चुका है। 1.25% का नुकसान वहां पर नजर आ रहा है। सिर्फ मेटल्स है जो हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में है। बाकी पूरे बाजार में हम देख रहे हैं गहरे कट्स देखने को मिल रहे हैं। तो फाइनेंशियल काउंटर्स में आप गौर करिएगा 196 पॉइंट की गिरावट निफ्टी फाइनेंशियल दिखा रहा है। बैंक हमने पहले देख लिया 440 पॉइंट अब नीचे ट्रेड करता हुआ। कैपिटल गुड इंडेक्स नियरली 1000 पॉइंट नीचे, 986 पॉइंट की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस में 165 पॉइंट का दबाव। निफ्टी फार्मा 173 पॉइंट नीचे। ऑटो में आप गौर करिएगा अच्छे आंकड़ों के बावजूद यहां पर कट्स देखने को मिल रहे हैं। 2% की गिरावट उधर बनती हुई। और एफएमसीजी में दरअसल डाबर का आउटलुक जो है Q2 के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, तो उसका एक ओवरहैंग, उसका एक झटका यहां पर बना है 950 पॉइंट नीचे। तो सबसे ज्यादा कमजोर अगर आप गौर करिएगा बैंकों के अलावा आज एफएमसीजी कंपनियां हैं, आज कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं और आईटी ऑटो में भी हमने देखा है बिकवाली का दबाव काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर शुरुआत अच्छी बिल्कुल नहीं हुई है इस मार्केट की। एक अग्रेसिव सेल ऑफ मार्केट में नजर आया है। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए स्टॉक्स और हीट मैप। इस मार्केट में कहां से वो मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी के जो अग्रेसिव लूजर्स हैं, आयशा बिक्री के आंकड़े अच्छे थे, उम्मीद से बेहतर थे, 3% का नॉक। एमएनएम के केस में नंबर्स पर पहले हम रिएक्ट कर चुके हैं, 2.5% का नॉक। एशियन पेंट पहले ही सेल कॉल दिया था, आज प्री ओपन में रचना जी ने, वहां पर गिरावट आ रही है। बजाज ऑटो 2.5% नीचे। टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, ये सारे वो काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है अग्रेसिव कट्स है। 2-2.5% के नुकसान के साथ यहां पर दरअसल वो ट्रेड्स की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। स्थिति बेहद खराब दिख रही है। ऑटो कंपनियों में पहरे मार पड़ती हुई 4 टॉप लूजर्स ऑटो वाली कंपनियां ही दिखाई दे रहे हैं। बैंकों पर गौर करिएगा, आईसीआईसीआई बैंक 1.5% नीचे, कोटक 1% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। एचडीएफसी की तरफ से सपोर्ट नहीं, वो 0.5% नीचे। तो एसबीआई में भी बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया है। इस पूरी स्क्रीन पर आपको सिर्फ 4 काउंटर्स दिखाई देंगे जो ग्रीन में है और वो भी माइल्ड गेन्स दिखा रहे हैं। 1.5% ऊपर ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील पिछले सत्र में भी तेजी की तरफ ही बैठा था, तो वहां पर वो सिलसिला बरकरार है। हिंडाल्को की तरफ से सपोर्ट आया और ट्रेंड में आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना हुआ है, करीब 0.5% तक के गेन्स दिख रहे हैं। एक कमजोर सत्र और कमजोरी क्लियरली बढ़ती हुई दिखाई दी है। 25,447 के लेवल्स पर इस समय मामला बैठता हुआ करीब 250 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला है। अगर हो सके तो कुछ वो ब्रोकरेज कंपनियां भी दिखा दीजिए, क्योंकि वहां पर भी दरअसल वो कट्स आना शुरू हो जाएंगे। एंजल वन 65 रुपए की गिरावट, 2.5% नीचे। 5 पैसा में भी गिरावट देखने को मिल रही है। 4% का नुकसान। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आपका मोतीलाल ओसवाल, सारे बिकवाली के घेरे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 1 एक्सचेंज 1 एक्सपायरी का फायदा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। वॉल्यूम्स इस एक्सचेंज पर शिफ्ट होने के आसार हैं, वो एक्सपायरी वाले, तो यहां पर 3.5% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। वरना पूरे
पूरा ये F&O पर जो सेबी का बड़ा फैसला आया है उसका एक गहरा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं वीरू, क्लियरली इन सभी ब्रोकिंग कंपनियों पर। वायदे बाजार का हाल वीरू क्या दिख रहा है? बिल्कुल पेनफुल है हर्षदा, और आपके स्क्रीन पे पहले निफ्टी को लेके आते हैं। इट्स 25533। सडनली अगर आप देखिए गैप डाउन के बाद हमने अभी 25,500 के ऊपर थोड़ा टाइम बिताया है, 1-2-3 मिनट, और निफ्टी बैंक 52,414। इंट्राडे लो देखूं तो वो था करीब 52,300 का, तो वहाँ से थोड़ी रिकवरी है। पहले एक बार ज़रा कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए, ज़रा कंट्रीब्यूटर्स को सेंस करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट कर सकते हैं क्या। देखिए जिस प्रकार का एशियन मार्केट्स का मिक्स रुझान है वहाँ पे नो, अभी तो क्या हम पुल बैक की कोई थ्योरी ड्रॉ करें यहाँ से? ऐसा एक भी स्टॉक नहीं है। अब मात्र JSW स्टील, टाटा स्टील और ONGC के सहारे तो हम शायद पुल बैक ना ड्रॉ कर पाएँ, क्योंकि ये 4 लूजर्स जिन्हें आप नहीं देखना चाहते, रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, L&T, वो लूजिंग साइड पे ही प्लेस्ड हैं। बाकी मैरिको में गेंस हैं, JSW स्टील मिडिल स्पेस में द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, ONGC, MCX, JSPL, भारत फॉर्ज, ICICI लोम्बार्ड, ये कुछ स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। बाकी बैकफुट पे आके इस वक्त डाबर, IOC और साथ ही साथ आयशर मोटर्स, एशियन पेंट्स, सब में अगर आप देखें बैकफुट पर रुझान है। एशियन पेंट्स स्पेशली क्योंकि क्रूड में ओवरनाइट बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। हर्षदा।